को लेकर सवाल सभी विषयों पे है, लेकिन आपसे व्यक्तिगत नहीं रहेगा सवाल। देश में जिस तरह से राजनेता संतों की शरण में जा रहे हैं और प्रवचकों की शरण में जा रहे हैं, तो आखिर ये जो एकदम राजनीति में जो परिवर्तन आ रहा है, संत भी राजनीति की ओर आ रहे हैं, प्रवचक भी राजनीति की ओर आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? इस बारे में आपका क्या कहना है? खासकर मध्य प्रदेश में ज़्यादा हो रहा है ये, क्योंकि सरकार बचाने के लिए वैसे लिए आदमी संतों की शरण में जा रहा है, कहीं किसी शरण में जा रहा है। सरकार बचाने के लिए और लाने के लिए भी केवल चुनावी साल में वो तो देखिए व्यक्ति विशेष मुझे नहीं पता आप क्या बात करना चाह रहे हैं, लेकिन संतों की शरण में बिल्कुल जाना चाहिए। और संत जब दिक्कतें आई हैं तब हर क्षेत्र में, लेकिन कई संत देखा जा रहा है कि कई संत सत्ता चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर ये गलत है कि नहीं? इसको आप सही मानते हैं, गलत मानती हैं? तो थोड़ा सा मतलब व्यक्तिगत वैसा सवाल है, सत्य बोल जो आपको कहना है। देखिए, अगर आप अच्छे से करेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे, तो चाहे वो साधारण व्यक्ति हो, बिजनेसमैन हो, संत हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आप चीजों को खराब करने की कोशिश करेंगे तो एग्जैक्टली आप नॉर्मल इंसान हो, बिजनेसमैन हो कि संत हो, गलत ही। आपका मोटिव देश को आगे ले जाना होना चाहिए, अच्छा काम देना होना चाहिए, अच्छी लाइफस्टाइल देना होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए। तो चाहे व्यक्ति कोई भी हो, बात अच्छी हो। कहाँ तक सही है? नहीं, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप धर्म के साथ राजधर्म की जो सीख है वो लेकर आप राजनीति करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ राजनीति गलत नहीं है अगर कृष्ण सी करी जाए तो, क्योंकि पूरे महाभारत में कृष्ण जी ने राजनीति करी है और कुछ नहीं करा। तो आप कृष्ण सी राजनीति करिए तो युद्ध जीत जाएंगे, दुर्योधन सी करेंगे तो आपका राजनीति में जाने का क्या ख्याल है? बिल्कुल ख्याल है। एक और क्वेश्चन लास्ट, क्या काल मार्क्स ने कहा है कि धर्म जो है अफीम की तरह है, इसे आप कैसे मानते हैं? मैंने सुना नहीं है, तो आई थिंक जो मैं सुनती नहीं तो मैं उस पर ओपिनियन नहीं दे सकती। हमारे कुछ कई प्रीमियर के साथी भी बैठे हुए हैं। जया जी, मेरा एक सॉफ्ट प्रश्न है। 6 साल की उम्र से आप कथा करना शुरू करें, इसकी स्वर प्रेरणा कहाँ से मिली आप? 6 साल की उम्र से कथा नहीं, भजन से शुरुआत की। 12-13 साल की थी मैं जब मैंने कथा करी। तो मेरे घर में हमेशा से यही माहौल था। हम भजन गाते थे, हनुमान चालीसा करते थे, हमें कहानियों की जगह जो सिंड्रेला, स्नो वाइट की कहानियाँ होती है, श्री कृष्ण श्री राम की कहानियाँ सुनाई गई। तो एक इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा मन में, तो थोड़ी सी भी जब समझदारी आई तो अपने आप मन किया कि मुझे और जानना है, पढ़ना है। शायद वही मुझे मेरी जिज्ञासा ही यहाँ तक लेकर आई है। मैंने कभी भी सोचा नहीं, प्लानिंग से नहीं करी कि अच्छा अब ये करते अब वो करते, आज तक नहीं। मोटिवेशन भी प्लानिंग नहीं थी, अचानक से हो गया। जब यूथ का यही प्रॉब्लम था कि 7 दिन नहीं दे सकते, तब मैंने कहा 1 दिन दे दिया। बृहद रूप से आपकी पहली कथा कहाँ पर थी? मेरी पहली कथा कोलकाता में थी। वहाँ पे श्याम बाबा का एक बहुत प्राचीन मंदिर है कुसली धाम, और मेरे मंदिर में ही पहली कथा थी। मेरा क्वेश्चन इनसे जुड़ा हुआ है। उन्होंने आप 6 साल से पहले पहली कथा की थी। आपका सबसे पहला स्टेज परफॉर्मेंस बुगी बुगी डांस उसमें था। कथा 12 नहीं, वो आपको एकदम डांस से कथा की तरफ मुड़ी, उसके पीछे क्या कारण है? आप तो बड़ी अंदर की जानकारी लाए हैं। वो वीडियो जावेद जाफरी का शो था। हाँ बिल्कुल। क्या बात है? उस वक्त 8-9 साल की थी शायद। मैंने देखा। तो हाँ जी, मुझे नृत्य का भी बहुत शौक है। आपको आज भी देख सकते हैं, तो आप कथा में आएंगे तो आप देखेंगे बैठे बैठे भी कैसे होगा। परिवर्तन कुछ नहीं, हमने सब मिक्स कर दिया। लेकिन बस मेरी जिज्ञासा भगवान की ओर बहुत ज्यादा बढ़ती गई, जो बाकी जिज्ञासाओं से मुझे ज्यादा खींचती और लेकर गई, इसलिए मैंने उसी को अपना क्षेत्र चुना। हाँ, प्लीज लास्ट क्वेश्चन। नारायण सेवा आश्रम भी आप उसमें मदद कर दी है। हाँ जी, मैं उससे जुड़ी हुई हूँ। मेरी कथाएं स्पेशली जो लाइव होती है, उसमें जो दान आता है वो नारायण सेवा संस्थान में ही जाता है, जो दिव्यांगों की सेवा करते हैं। तो इतना ही जुड़ाव मेरा है। मुझसे अगर हो सके, कथा के दौरान हो सके तो उनको दान। यूथ आपको रोल मॉडल के रूप में दिखता है। आप यूथ को देशभक्ति और देशभक्ति के जज्बे और उनको अच्छे कामों में अच्छे संस्कार कैसे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या बात ख्याल से जुड़ी। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं बहुत यंग एज से जुड़ गई थी, इसलिए आज बहुत जल्दी ही मुझमें जो बदलाव आना चाहिए, जो समझदारी आनी चाहिए, जो समझ होनी चाहिए सही गलत की, आ गई है। एंड वो सिर्फ और सिर्फ आध्यात्म की वजह से है, हमारे शास्त्रों की वजह से है।
और हम हमेशा ओल्ड एज में डाल देते हैं जी बुढ़ापे में सुनेंगे, तब कोई फायदा नहीं होता है। तो इसीलिए जरूरी है कि आप जल्द से जल्द आध्यात्म से जुड़े और आपको अपने सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिले। एक मिनट आप 4 लोग पूछ रहे हैं, आप 4 लोग पूछ रहे हैं, एक लास्ट बात बताइए। कटारे पूछ लो। जैसे डॉक्टर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है, इंजीनियर पॉलिटिशियन, तो आप जैसे कथावाचक हैं, तो आप चाहती हैं कि अपने आपके बच्चे की कथावाचक अभी साल की हो गई है। मेरे पापा कथावाचक नहीं है। एक मिनट ये अच्छा है, 1 मिनट आप गुरु पूर्णिमा पे 1 मिनट हो रहा है, उसके लिए आप क्या हाँ, तो बहुत सुंदर दिन है और मैं कहूँगी कि कृष्ण वंदे जगत गुरु, तो श्री कृष्ण की कथा है, तो उन्हीं को गुरु मान के कल की शुरुआत करें और जीवन में उनकी बातों को, उनकी सीखों को अपनी जिंदगी में दोहराए, अपनी जिंदगी में लेकर आए। इससे अच्छा दिन हो नहीं सकता कि कृष्ण को गुरु मान के आप कथा की शुरुआत करें। जय जी, क्वेश्चन मेरा है कि पिछली प्रेस वार्ता में जब मिले थे तो आपने कहा था कि आपके पिताजी 6 साल की उम्र से आपको एक ग्रंथ पढ़ाते चले आ रहे हैं, हाँ, तो वो कौन सा ग्रंथ है? नहीं सब पढ़ाते थे, कोई स्पेशली नहीं, मुझे कहानियाँ सुनाते थे, तो मुझे बड़ा नहीं पता चला कि कभी वो रामायण की कहानियाँ सुनाते थे। थैंक यू।